अब तो माकूम माने जा रहा है इस समय, तो इस तरह की चीज़ें बहुत होंगी ना। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए हादसे के बाद यह बात आम हो चली है कि जिस सूरजपाल सिंह ने जो कि गृहस्थ था, उसने अपने नाम के आगे बाबा लगा रखा था, भोले बाबा। कहीं ना कहीं जो हमारा हिंदू जनमानस है वो बाबा के शब्द के साथ साधु संतों को जोड़ लेता है। शायद यही वजह है कि साधु संतों में भी इस चीज़ को लेकर बेचैनी है। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के बड़ा उदासीन अखाड़े में। पूज्य यहाँ के जो संत हैं उनसे बात करते हैं कि लोग, गृहस्थ के लोग जब इस तरह अपने नाम के आगे बाबा लगा लेते हैं और उसके बाद में भोली भाली जनता उनके साथ जुड़ जाती है और उसके बाद फिर इस तरह की घटनाएं होती हैं मिसमैनेजमेंट की वजह से, तो ऐसे लोगों की कैसे स्क्रीनिंग की जाए और कैसे इस समस्या का समाधान निकल सकता है। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे, विषय तो बहुत गंभीर है, चूँकि इससे गृहस्थ लोग इस नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अनुचित है। जी, आपका सवाल बहुत ही उत्तम है। समाज में पहचान होनी चाहिए, कौन साधु है, कौन साधु के वेश में या नाम लेकर छद्मधारी हमारी भोली भाली जनता को ठग रही है। इसके लिए जनता को, भोली भाली जनता को सचेत होना चाहिए और सरकार भी इस पे गंभीर रूप से चिंतन करे कि छद्मधारी जो संत के रूप में, बाबा के रूप में जो प्रचार प्रसार करके भोली भाली जनता को ठग रहे हैं, ये गलत है और इसको रोकना चाहिए। जबकि हमारा वेद शास्त्र जितने भी ग्रंथ हैं सब में संतों की महिमा, जो संत हैं उनकी महिमा का गुणगान किया गया है। और रामचरितमानस में भी जो छद्म भेषधारी हैं, जो संत के भेष में रावण आकर के सीता मैया का हरण किया, इसका भी वर्णन है। तो ये उसी रूप में, ये रावण के रूप में छद्म भेषधारी जो हैं, इनसे है जो भोली भाली जनता को सचेत होना चाहिए। और भोली भाली जनता सचेत रहे, बल्कि इस पे है जो सचेत सरकार को होना चाहिए, प्रशासन को होना चाहिए। कोई ऐसा तंत्र वो लगाएं कि जो वो संत का और छद्मधारी भेष का है जो अंतर करके, जो छद्मधारी भेष के जो अपने आप को बाबा कथित मनमुखी कर रहे हैं, उनको रोक लगानी चाहिए और उन पे दंड की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि आगे भी कोई ऐसा है जो व्यक्ति छद्मधारी भेष, बाबा का नाम लेके, संत का नाम लेकर के, चमत्कार का नाम लेकर के भोली भाली जनता को जो कष्ट पहुंचाते हैं, चलते हैं, वो दंड के भी अधिकारी होना चाहिए। वो दंड का अधिकार हम लोगों के पास जब था, जब हमारा सनातन धर्म और अखाड़े हमारे पूर्ण रूप से है जो कार्य कर रही थी, तो ऐसे छद्मधारी भेष उस समय नहीं आते थे। उसकी व्यवस्था, उसकी पहचान हमारे संत करते थे, हमारे महापुरुष करते थे। जब से है जो ये सरकार के हाथ में, प्रशासन के हाथ में व्यवस्था गई है, तब से इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कोई समोसा बाबा आ रहे हैं, कोई कुछ बाबा आ रहे हैं। क्या बाबा को आपने मजाक बना रखा है? जबकि हमारा भारतवर्ष संत ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ पे अगर भगवान की अगर किसी को संज्ञा दी गई है तो संत भगवान को दी गई है, संत को ही भगवान की संज्ञा दी गई। आप उस पे है जो दाग लगा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही है। धर्म के नाम पे है जो टिप्पणी करना, क्या ये राजनेताओं का है जो काम है? धर्म के नाम पे टिप्पणी करना। सभी धर्म स्वतंत्र हैं, सभी धर्म में अच्छे अच्छे शब्द लिखे गए हैं। आप आपस में धर्म में टिप्पणी करके आपस में मतभेद फैलाना चाहते हैं। महाराज जी, प्रशासन या सरकारों का, पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना है कि ये काम तो साधु संतों का है, साधु इस पे आ गया है। साधु संतों को आप पूरा अधिकार दीजिए दंड देने का। अगर हम उसको है जो बैठा करके उसकी भेष के अनुसार उसको है जो दंड देते हैं, उसको समाज से बहिष्कृत करते हैं, उसको है जो शासन प्रशासन मान्यता दे। लेकिन महाराज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या गुरु शिष्य परंपरा या कोई ऐसा मानक है जिसके आधार पर ऐसे लोगों की पहचान की जा सकते जो गृहस्थ हैं और अपने नाम के आगे भोले बाबा टाइप का ऐसा कुछ? हमारे यहाँ 0 से लेकर के पूरे पॉइंट तक का है जो इसकी पहचान है। गुरु शिष्य की परंपरा सनकादिक चली आ रही है और हमारे यहाँ रहनी सहनी कहनी वहनी संत जो चलेंगे उससे हम पहचान कर लेंगे कि संत चल रहे हैं। मनमुखी जो चल रहे हैं उसकी हम पहचान कर लेंगे, उनकी वार्तालाप से पहचान कर लेंगे, उनके गोत्र क्या होते हैं, संत की जाति क्या होती है, संत का क्या उद्देश्य होता है। ये सब हमारी टकसाल है। टकसाल वाले से आए बात करें।
तो क्या ये जितने अखाड़े हैं सभी टकसाली संतों का है जो अखाड़ा। तो अधिकार क्या आपको नहीं अभी दिए गए हैं इस तरह के जो फर्जी लोग हैं उनको ट्रैक किया जा सके, उन पर कोई अधिकार नहीं दिया गया। अगर हम उसको है जो कोई दंड देते हैं तुरंत प्रशासन में चले जाएंगे, डीएम के वहाँ चले जाएंगे, कोर्ट में चले जाएंगे और अपराध का है जो संज्ञा हमारे ऊपर में लगा देंगे। तो इस तरह का है जो संतों को छूट देनी चाहिए, अखाड़ों को छूट देनी चाहिए कि कौन संत हैं कौन मनमुखी है, मनमुखी को आप है जो बाहर निकालें और उसकी मान्यता है जो सरकार दे। जी महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे हमारे यहाँ संतों का की पहचान के विषय में संतों के यहाँ लक्षण हैं, उनके उठने से, बैठने से, बोलने से। सामान्य व्यक्ति कैसे पहचानेगा? व्यवहार से। अच्छा, व्यवहार से पहचानेगा। हर व्यक्ति का जो है व्यवहार से ही जो है उनका परिचय हो जाता है। तो व्यवहार से सबका, तो चाहे आप हों चाहे वो हों हाँ। सबकी पहचान। तो वहाँ भी संतों के भोले भाले लोग जो है कहाँ पहचान पाते हैं इन चीज़ों को, इतना फर्क कहाँ कर पाते हैं? भोले भाले लोग नहीं पहचान पाते हैं ये तो है, लेकिन भोले भाले लोग पहचान नहीं पाते उसका मतलब ये नहीं है। वो भाव में आ जाते, दिखावे में जो लोग उनको आकर्षित कर लेते हैं, वो चमत्कार जो जैसा है वो अलग दिख जाता है। तो उसमें आ जाते हैं, इसलिए बेचारे पीछे दौड़ जाते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो हम यही वैसे हम अपेक्षा कर रहे हैं, मैंने सुना है सरकार इस पे बहुत अच्छा कदम उठा रही है, पूरी इंक्वायरी कर रही है और उनको अरेस्ट करने का भी उनको दे दिया है सरकार ने। जो है आजकल में हो जाएंगे और सब्जी का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये जितनी जल्दी सरकार करे इसके लिए हम सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि ज़रूर होना चाहिए। सत्य निकल के आना चाहिए। महाराज जी, आखिरी प्रश्न, अखाड़ा परिषद ने भी एक बार संकल्प लिया था कि ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी। अखाड़ा परिषद क्या उसमें आगे गंभीर नहीं है? अखाड़ा परिषद पूरी तरह से गंभीर है, इस पे कार्रवाई भी चल रही है, हम लोग चिंतन भी कर रहे हैं। जिस समय इन छद्म भेषधारियों पे दंडात्मक कार्रवाई होगी, भोली भाली जनता भी समझ जाएगी कि यह जो छल कपटी है, जो भेषधारी है, उनसे जनता भी अलग होगी। उनको दंड नहीं मिलता है, इसलिए उनके भोले भाले स्वभाव पे है जो भोली भाली जनता उनके साथ है जो, क्योंकि भगवान का जो स्वरूप होता है, भगवान के सामने सब नतमस्तक होते हैं। संत को भगवान की संज्ञा दी गई है, तो भोली भाली जनता उनको है जो संत समझ का, और इनका एक पूरा गैंग है। जी जी, इस तरह के छद्म भेषधारियों का एक गैंग है। अगर इस गैंग को नहीं खत्म किया जाएगा तो भविष्य में इनकी संख्या और बढ़ती जाएगी और ये हमारे सनातन धर्म के प्रति कुठाराघात करते जाएंगे। सनातन धर्म की चादर ओढ़ करके सनातन धर्म पर एक कुठाराघात कर रहे हैं। आप भक्त के रूप में संत के शरण में जा करके आप ज्ञान प्राप्त करते हो तो संत की आदेशानुसार आप करोगे, लेकिन ऐसे मनमुखियों को ये अधिकार नहीं है। ये कर रहे हैं तो ये किसी गैंग, किसी षड्यंत्र के तहत ऐसा है जो कार्य किया जा रहा है। इस पे सरकार गंभीर रूप से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, संसद में इसके चर्चा करके संतों को है जो देना चाहिए अधिकार कि आप महाराज, ये गुरु शिष्य की परंपरा जो हमारी है, जो हमारे संकादिक चले आ रहे हैं, उसके लिए आप प्रकाश डाल करके सही संतों को आप है जो जनता के सामने दें, ताकि जनता उन संतों का आशीर्वाद, उनके उपदेश का अनुसरण करते हुए अपना जीवन धन्य धान्य करें। तो प्रयागराज में साधु संतों का ये कहना है कि इस तरह की घटनाएं ना घटे, इसके लिए ज़रूरी है कि संसद में भी इसे लेकर बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए और साधु संतों को ये अधिकार देनी चाहिए कि ऐसे लोग जो इस तरह का चोला पहनकर जो गृहस्थ होते हैं और अपने नाम के आगे बाबा लगाकर भोली भाली जनता को ठगते हैं और इस तरह की घटनाएं होती हैं, उनको दंडित करने का कोई ना कोई अधिकार भी इन साधु संतों को देना चाहिए, क्योंकि यही साधु संत हैं जो ये तय कर सकते हैं कि ये लोग असली हैं या गलत हैं या फर्जी हैं। नाम के आगे बाबा लगाने से कोई साधु संत नहीं हो जाता है। इस चीज़ को लेकर यह तय करने के लिए एक आचार संहिता भी बननी चाहिए, जिसे लेकर साधु संतों का ये कहना है कि संसद में भी इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए और इस तरह का कानून बनाकर साधु संतों को ये अधिकार दिया जाना चाहिए। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।